एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने भारत के भूगोल का जो अति संभावित प्रश्नों का एमसीक्यूज स्टार्ट किया था, उसका जो भाग 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह जो सीरीज आपकी एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है इसके लिए भी यह सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए यह जो सीरीज है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज का मैंने जो प्लेलिस्ट है उसको बना दिया है। सिंपली आप प्लेलिस्ट में जाकर जितने मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो अभी तक अपलोड किए मैंने, जैसे साइंस का वीडियो, हिस्ट्री का वीडियो, हिस्ट्री के तीनों पार्ट के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका जो आधुनिक भारत उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। उसके अलावा मैंने संविधान का वीडियो अपलोड किया हुआ। तो इसके अलावा मैंने भारत का भूगोल, इसके अलावा मैंने विश्व भूगोल का भी वीडियो है एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया। तो सिंपली आप एक ही जगह पे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे हैं उनके एमसीक्यूज देख सकते हैं। यह जो प्लेलिस्ट है आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो आप सिंपली जाके उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से पूर्ववर्ती नदी कौन सी है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि पूर्ववर्ती नदियां कहलाती क्या हैं। तो ये नदियां इस प्रकार की नदियां होती हैं जो हिमालय के निर्माण के पहले से ही बहती आ रही हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। पूर्ववर्ती नदियां हम उन नदियों को कहते हैं जो नदियां हिमालय निर्माण के पहले से ही बहती थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार की नदियां कौन कौन सी हैं, तो जैसे आपके सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलुज हो गई, ये सभी नदियां आपकी पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। तो राइट आंसर आपको क्या जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये सभी नदियां जो हैं हिमालय के निर्माण के पहले से ही बहती चली आ रही हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वारोपित नदी का एग्जाम्पल है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूर्वारोपित नदियां किसे कहते हैं, ऐसी नदियां जो अपने स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती, यानी कि ये अपने स्थल खंड के ढाल के विपरीत बहती हैं। उस प्रकार की नदियों को हम कहते हैं पूर्वारोपित नदियां। तो इस प्रकार की नदियां कौन कौन सी है, स्वर्ण रेखा हो गई, सोन हो गई, चंबल हो गई, बनास हो गई, ये सभी नदियां आपकी पूर्वारोपित नदियां कहलाती हैं। यानी कि ये सभी जो नदियां हैं ये अपने स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, यानी कि अपने ढाल के विपरीत ये बहती हैं पूर्वारोपित नदियां। तो ये सभी नदियां आपके सामने जो दी गई हैं सभी पूर्वारोपित नदियां, जैसे चंबल, स्वर्ण रेखा और सोन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों नदियां जो हैं पूर्वारोपित नदियों का एग्जाम्पल है। तो आपको डिफिनेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। पूर्ववर्ती नदी हम किसे कहते हैं, पूर्वारोपित नदी हम किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। इसकी डिफिनेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से किस नदी का उद्गम आपका तिब्बत के पठार से होता है, तो इसमें से आपकी जो नदी है सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, इसके अलावा आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, यानी कि ये तीनों जो नदियां हैं ये तिब्बत के पठार से निकलती हैं। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु नदी। इसके अलावा आपकी जो हो गई सतलज नदी हो गई, इसके अलावा आपकी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये तीनों नदियां जो है आपकी कहाँ से निकलती हैं, तो तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें से किस नदी को हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, आपको बताना है। तो चंद्रभागा के नाम से हम किस नदी को जानते हैं, तो चिनाब नदी को। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही जगह, जो आपकी चिनाब नदी है इसको हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आप ध्यान दीजिएगा यह जो चिनाब नदी है यह कहाँ से निकलती है, तो लाहुल क्षेत्र जो है बारालाचा दर्रे के पास यहीं से निकलती है यह चिनाब नदी। तथा इसको हिमाचल प्रदेश में हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। तथा यह जो आपकी चिनाब नदी है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसमें से आपको बताना है कि किन नदियों का मिलन स्थल हरिके बैराज है, आपको बताना है। तो हरिके बैराज के पास कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे जो ब्यास और सतलज नदियां हैं ये हरिके बैराज के पास आपस में मिलती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा।
आपकी जो ब्यास और सतलज नदी है ये हरिके बैराज के पास आपस में मिलती हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यास और सतलज। तथा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो हरिके बैराज है जहाँ पे मिलन स्थान है आपका ब्यास और सतलज का, यहीं से भारत की जो सबसे लंबी नदी नहर है इंदिरा गांधी नहर, उसका भी निर्माण यहीं से किया गया, यानी कि हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तथा यह जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है यह भारत की सबसे लंबी नहर है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदी है, आपको बताना है। तो इसमें से गंगा कौन सी नदी है जो गंगा में दाएं तट से मिलती हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, यमुना हो गई, टोंस हो गई और सोन, ये तीनों नदियां जो हैं आपकी गंगा में दाएं तट से मिलती हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं इनको भी आप देख लीजिए। तो बाएं तट से मिलने वाली नदी यहाँ पे लिखी गई हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां जो गंगा में बाएं तट से मिलती हैं। तथा ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां आपके सामने दी गई जो ऑप्शन में, ये सभी दाएं तट से गंगा में मिलती हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा जो गंगा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो गोमुख के निकट गंगोत्री नामक जो ग्लेशियर है, गंगोत्री नामक हिमनद यानी कि गंगोत्री नामक ग्लेशियर से जो है आपकी गंगा नदी निकलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यह सुपर इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा प्रयाग के संगम पर कौन, मतलब किस किस नदियों के संगम पर कौन कौन सा प्रयाग स्थित है। यहाँ से डेफिनेटली हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जो धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है, यहाँ पे आपको मिलेगा विष्णु प्रयाग, ये फैक्ट आपको याद रखना है। धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर आपको विष्णु प्रयाग मिलेगा। पिंडार और अलकनंदा के संगम पे आपको मिलेगा कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे आपको मिलेगा देवप्रयाग। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद ये पिक्चर भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये पिक्चर भी कई बार आपके एग्जाम में फ़ायदा ला सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी के तट पे आपको मिलेगा बद्रीनाथ का फेमस मंदिर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं मंदाकिनी नदी के तट पे आपको मिलेगा केदारनाथ का फेमस मंदिर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का जो निर्माण है किस नदी पर किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का जो निर्माण है यह गंगा नदी पर किया गया, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा जो जलमार्ग है वो है नेशनल वाटरवे 1 है, तथा इसका निर्माण जो है यह किया गया है आपका गंगा नदी पर। तथा आपको बताना है कि यह जो नेशनल वाटरवे 1 है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, आपको उन राज्यों का नाम बताना है। तथा हाँ, बस आपको कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको बताना है कि जो नेशनल वाटरवे 1 है यह कहाँ से कहाँ तक है, यह आपको बताना है। तथा किन किन राज्यों से होकर नेशनल वाटरवे 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गुजरता है, वह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा फेमस मंदिर अवस्थित है, मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में। तो अलकनंदा नदी के तट पर आपको मिलेगा बद्रीनाथ का फेमस मंदिर, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही जाएगा। बद्रीनाथ का जो फेमस मंदिर है वह अलकनंदा नदी के तट पर है। वहीं केदारनाथ का जो फेमस मंदिर है वो आपको मिलेगा मंदाकिनी नदी के तट पर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो आपका केदारनाथ का फेमस मंदिर है आपको मिलेगा कहाँ पर, तो मंदाकिनी नदी के तट पर। और आपका बद्रीनाथ का जो फेमस मंदिर है आपको मिलेगा अलकनंदा नदी के तट पर। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह 500 से ज़्यादा बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये फैक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। गंगा नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा गंगा नदी का जो मुहाना है आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। और भारत की नदियों में सबसे लंबा जो अपवाह तंत्र है वो है गंगा नदी का, यानी कि भारत की जो नदियाँ हैं उन सभी नदियों में से गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था, ये फैक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा
गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर बसा है कानपुर। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो कानपुर है यह गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा गंगा नदी को किस किस नाम से किस किस जगह पर जाना है, तो ऐसे भी आप देख लीजिए। तो गंगा नदी को गंगा कहा जाता है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। तथा हुगली और भागीरथी के नाम से हम इसको जानते हैं पश्चिम बंगाल में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद पद्मा के नाम से हम जानते हैं बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसके बाद इसको पद्मा के नाम से हम जानते हैं। तथा मेघना के नाम से हम कब जानते हैं, तो मेघना के नाम से हम जानते हैं मेघना, तथा जो आपकी गंगा नदी वो मेघना नदी के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तथा यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से होकर बहती है, फैक्ट भी आप याद रखिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तथा यह बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गंगा नदी जो है टोटल उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तथा यह उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है, तो ये फैक्ट आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में हम किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं किस नाम से? तो दिहांग नाम से। आप ध्यान दीजिएगा, जब यह तिब्बत से उत्पन्न होती है, तिब्बत से जब इसका निकलती है तब इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत से आगे बढ़ते वक्त जब यह अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में प्रवेश करती है तब इसको अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग के नाम से जानते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा अरुणाचल प्रदेश से जब आगे निकलती है तो इसको हम असम में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। असम में जब यह अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है तो असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको हम जमुना के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जब यह असम से कहाँ प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसको हम जमुना के नाम से जानते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा उसके आगे चलकर जब यह बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है तो जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आपस में मिलती हैं तो उसको हम पद्मा कहते हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली है यह किस राज्य में अवस्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है यह आपको मिलेगा असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, असम राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस नदी को हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं? आपको बताना है। तो इसमें से खूनी नदी के नाम से हम किसे जानते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें से जो खूनी नदी है उसको हम कहते हैं लोहित। जो आपकी लोहित नदी है इसको हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहित नदी को हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात पर, मतलब धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? आपको बताना है। तो जो धुआंधार जलप्रपात यह आपका अवस्थित है नर्मदा नदी पर, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर आपको मिलेगा धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा जो आपका दूधधारा जलप्रपात है यह भी आपको मिलेगा नर्मदा नदी के तट पर, यानी कि नर्मदा नदी पे दो इंपॉर्टेंट जलप्रपात, एक आपका हो गया धुआंधार जलप्रपात और आपका एक हो गया दूधधारा जलप्रपात। इसके अलावा आपकी जो नर्मदा नदी है यह जो है कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, यानी कि पश्चिम की तरफ यह बहने वाली नदी है तथा यह अरब सागर में जाकर गिरती है। तथा नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक के पठार से कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक का पठार है यहीं से निकलती है आपकी नर्मदा नदी तथा यह एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है तथा यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद यह लिस्ट आप देख लीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो अरब सागर में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये सभी नदियां जो आपकी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ये सभी नदियां जो आपकी हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है।
तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही। जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तथा जो इसका उद्गम है कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है यहाँ के त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से जो है आपकी निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, यहीं से निकलती है आपकी गोदावरी नदी तथा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेकेंड वीडियो था भारत के भूगोल का, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जो तीसरा वीडियो है उसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।